चलो देखो क्या देखना है इसमें, बताओ। टू डायमेंशन मतलब क्या, इसे या तो 2D बोलते हैं या फिर 2 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशन फिगर या 2D चित्र। 2D का मतलब इस ये ऐसे चित्र होते हैं जिन्हें हम पेपर पे आराम से बनाकर समझ सकते हैं, ठीक। और इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर 2 डायमेंशन होगा। 2 डायमेंशन मतलब लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। देखो 3 डायमेंशन में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज आ जाएगी ना, उसे कहेंगे 3D डायमेंशन। 3 डायमेंशन, ठीक, 3D चित्र। और 2 डायमेंशन का मतलब 2 ही डायमेंशन होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, बस। लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, 2 चीज होगी। ऊंचाई लेंगे तो जैसे ईंट होता है, तो ईंट क्या है, ये देखो ये मार्कर जो लिए हम, ये क्या है, ये 3 डायमेंशन है, क्योंकि इसको पूरी एक आकृति है गोल मटोल, इसमें ऊंचाई भी है और नीचे से एक 2D वाला वृत्त भी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 डायमेंशन है, जिसमें ऊंचाई आ गया, ऊंचा हो गया, वो 3 डायमेंशन। वरना लंबाई चौड़ाई, सब में लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। अब देखते पहला वाला, तो फर्स्ट क्या है, सर्किल। फर्स्ट क्या है, सर्कल, इसे क्या कहते हैं, वृत्त। इसमें एक होता है त्रिज्या r। तो इसकी खासियत क्या होती है कि ध्यान देना, ये जो एक बिंदी है ना, पॉइंट, इसे कहते हैं केंद्र, सेंटर। यहां से और ये किनारे किनारे सब खींचा हुआ है, सब ये क्या है, सेंटर से, यानी किसी एक बिंदु को बना लो, एक बिंदु बना लो, ठीक। और एक स्केल ले लो, 3 सेंटीमीटर नाप लो, ठीक है। तो इस बिंदु से 3 सेंटीमीटर, इस बिंदु से 3 सेंटीमीटर, इस बिंदु से 3 3 3 3 3 3, ठीक है। एक बिंदु से बराबर दूरी पर, ठीक है, क्या करोगे, ये बिंदु रहेगा, इससे एक बराबर दूरी पे जो बिंदु खींचेंगे, उन सभी बिंदुओं के ढेर को मिला देंगे ना, तो क्या बनता है, सर्किल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। एक में जो केंद्र में होता है, ध्यान देना, जो सेंटर है ना, ये R, यहाँ पे बिंदु, इसे सेंटर कहेंगे, बीच वाला बिंदु, ये वाला, इससे सभी की सभी दूरियां, जो लाइन खींचा है किनारे का, ये सब एकदम बराबर दूरी पे होता है, और इस सबको क्या कहते हैं, R, यानी त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। ये दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। अगला देखते हैं स्क्वायर। सर्किल उतना ही है, ठीक है। स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में क्या होता है, इसमें होते हैं 4 भुजाएं, ठीक है। लंबाई, लंबाई समझो या लंबाई चौड़ाई समझो, ठीक है। और चारों क्या होता है, बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। कोई कह दे कि ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से बनी है, कितने से, 4 भुजा या 4 साइड। भुजा को जो एक साइड, इसको क्या कहेंगे, ये एक लंबाई को क्या कहेंगे, केवल साइड। इसमें कितने साइड है, 4 साइड। 4 साइड बोलेंगे, हिंदी में भुजा कहते हैं। तो 4 साइड से मिलके बना हुआ आकृति है, और 4 की 4 साइड क्या है, बराबर ना जी, सब बराबर है ना। देखो अगर कह दें एक आकृति बनाया जाए, यानी एक फिगर बनाए, इसमें कह दे कि ये जो फिगर है, इसमें कितने साइड है, 4 साइड है, और एक है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर, और ये भी है 4 सेंटीमीटर। सब की सब लंबाइयां बराबर है, तो इसे क्या कहेंगे हम, स्क्वायर। अभी और बड़े क्लास में जाओगे तो उसमें एक और चीज पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे बराबर तो है, ठीक है, मगर दूसरा चीज 90 डिग्री भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 अंश का, तब कहेंगे कि ये क्या है, तब कहेंगे स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग या स्क्वायर उसी को कह सकते हैं जिसका सभी साइड यानी सभी भुजा बराबर हो और बीच में सबका 90 अंश 90 डिग्री का एंगल हो, उसे कहेंगे स्क्वायर। अगला चित्र देखो, अगले में क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की खासियत, तो ये भी मान लीजिए ऐसा स्क्वायर जैसा है, मगर इसमें ये खासियत होती है कि केवल फ्रंट की साइड, यानी फ्रंट मतलब सामने की, अगर ये 5 है तो इसके सामने कौन, ये भी 5, ये 2 है तो इसके सामने वाला भी 2। तो कहते हैं आमने सामने की जो साइड बराबर होगी, यानी इधर की आपस में आमने सामने की साइड बराबर होगी, तो उसे कहेंगे रेक्टेंगल। मगर रेक्टेंगल कब कहेंगे, जब आमने सामने की साइड बराबर हो और बीच में कितने कितने अंश का एंगल बने, 90 का, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो कहेंगे कि आमने सामने की साइड बराबर और एंगल कितने का, 90 का, तो परफेक्टली रेक्टेंगल कह सकते हैं। अभी तुम्हें क्या ये ध्यान देना है कि सभी साइड, चारों भुजा बराबर तो स्क्वायर,
और सिर्फ आमने सामने की बराबर तो रेक्टेंगल। अगला है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कुछ भी मान लो, क्योंकि इसमें हमने साइड नहीं दिया। कभी होता है तीनों बराबर, ठीक, कभी होता है दो बराबर एक अलग, कभी होता है तीनों अलग अलग, ठीक है। इन सबका अपना अलग अलग नाम है। तीनों बराबर होगा उसको अलग कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, अलग अलग नाम है सबका। यहां देखो, कभी ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल मतलब बस तीन, जहां थ्री साइड दिखेंगी, थ्री साइड से मिलकर कोई भी आकृति बनेगी, यानी कोई फिगर थ्री साइड से मिलकर बनेगा। एक साइड खींच दिए, दूसरा खींच दिए, और एक वो तीसरा साइड खींचना पड़ेगा ऐसे, तो क्या बन गया? केवल थ्री साइड होगा तो क्या कहेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसे हिंदी में त्रिभुज। इसके बाद आता है कौन सा? हेक्सागोन है। हेक्सागोन कहते हैं जिसमें 6 भुजा होती है, यानी 6 साइड। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड। तो कितने होंगे हेक्सागोन? 6। हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं? 6 साइड। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। हेक्सागोन इंग्लिश में, हिंदी में षष्ठभुज। इंग्लिश में हेक्सागोन और हिंदी में षष्ठभुज। तो हिंदी का आसान है। और 6 देखो, बता SIX होता है 6, और हेक्स देखो, ये भी x ये भी x फिक्स हो रहा है ना, तो 6 का x, हेक्स का x। तो हेक्सागोन में कितने साइड? 6 साइड से हेक्सागोन। बस इसमें यही जानना है। अगला देखो, ये क्या है? 6 नंबर पे पेंटागोन। इसको यहां रखना चाहिए था। पेंटागोन को 5 नंबर पे, हेक्सागोन को 6 नंबर पे। मतलब चलो, पेंटागोन कितनी साइड होते हैं? 5। ये तो साफ से पता चला ना। पेंटागोन, पी से पेंटागोन और पी से 5, यानी 5 गो भुजा, पंचभुज। ये एकदम नाम से ही पता चल जाता है। इस पेंटागोन को हिंदी में कहते हैं पंचभुज। पी से पेंटागोन और पी से 5 गो साइड, जिसमें 5 साइड है, 5 साइड, 1 2 3 4 5, 5 साइड होगा, उसे क्या कहेंगे? पेंटागोन। आगे देखते हैं, ये देखो क्या लिखा है? सप्तभुज यानी हेप्टागोन, ठीक है। सप्त यानी 7, जिसमें 7 साइड होंगे। कितने होंगे? 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड है, सप्तभुज कहेंगे। सप्तभुज हिंदी का नाम आसान है, इंग्लिश का नाम क्या है? हेप्टागोन। क्या है? हेप्टागोन, सप्तभुज, ठीक है। सप्तभुज हेप्टागोन। इसमें कितनी साइड होते हैं? 7 साइड होगा तो 7 साइड, तो क्या कहेंगे? सप्तभुज या हेप्टागोन। हाँ, यही बना सकते हो। और कहीं यहाँ पे हेक्सागोन में भी एन है, पेंटागोन में भी एन है। अच्छा, हेक्सागोन को एक्स से समझ जाएंगे, पेंटागोन को एन से समझ जाओ। सब में देखो, सब में एन है, इसमें एन, इसमें एन, इसमें एन, तो एन का ट्रिक काम नहीं करेगा, इसको याद ही कर लो। हेप्टागोन सप्तभुज यानी 7 साइड, तो उसे हेप्टागोन कहेंगे। आते हैं अष्टभुज पे, पूछेंगे कल सबसे, याद कर लेना, इधर उधर से पूछेंगे फिर बताना। अष्टभुज यानी ऑक्टागोन, ये सही है, ऑक्टागोन अष्टभुज। देखो ऑक्टागोन में कब ओ दिख रहा है? 2 ओ, एक शुरू में हो, एक बीच में हो, तो इन दोनों को एक के ऊपर एक रख दो, क्या बनेगा? 1। तो एक कितने साइड होते हैं अष्टभुज में? 8 साइड ना, 8 साइड होंगे, उसे कहेंगे अष्टभुज या ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में 8 साइड। देखो 2 गो ओ है, एक के ओ के ऊपर एक और रखोगे तो क्या बनेगा? क्या पुतला बन रहेगा जी? ऐसे ऐसे करके तो कार्टून बना देंगे, ठीक है। 8। अगला देखते हैं समांतर चतुर्भुज। देखो ये भी चतुर्भुज यानी 4 भुजा। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस आकृति में 4 भुजा यानी 4 साइड होगी उसे कहेंगे चतुर्भुज, ठीक है। 4 साइड से बनी आकृति को चतुर्भुज। कहा है समांतर? समांतर क्या होता है? पैरेलल। समझो, जैसे मैंने एक लाइन खींचा, ठीक, और एक और लाइन खींच दी, जैसे एक टॉर्च सीधा जलाए हो और दूसरी एकदम सीधी जला रखे हो, तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, एकदम सीधे। जो एक लाइन और दूसरी लाइन एकदम सीधी जाएगी, कभी भी ना पीछे काटे और ना कभी आगे जाके काटेगी, उसे कहते हैं हम पैरेलल यानी समांतर। तो समांतर भुजाएं जिस आकृति में, जिस फिगर में पैरेलल साइड होते हैं, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड कभी आपस में कटेगी? कितना ही बढ़ा लो नहीं कटेगी। और ये वाली साइड और ये वाली साइड कटेगी आपस में? देखो तो बढ़ा देंगे तो कट गई। तो ऐसे नहीं, इसे नहीं कहेंगे,
ऐसी साइड जो कभी ना कटे, ये कटेगी कभी? अभी देखते हैं, ये हुआ और ये हुआ, ये कटेगा? तो ये कुछ दूर जाने के बाद कट जाएगा, तो ये नहीं, ऐसी साइड दो लेंगे, दो साइड, ठीक है, दोनों ऐसा लेना है कि कहीं बढ़ाए कभी नहीं कटेगा, उसे कहते हैं हम समांतर या पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, देखो ये हो गया पैरेलल और ये भी क्या है? पैरेलल, ये भी समांतर है, दोनों कभी कटेगा आपस में? तो जब दोनों आमने सामने सभी भुजाएं क्या है? समांतर होंगी, तो उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। अब बताओ, इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं, ये दोनों कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं आपस में कटेगा ना, तो ये भी समांतर, ये भी समांतर और ये भी समांतर, मगर इसको आयत कह सकते हैं, यानी स्क्वायर, नो। क्योंकि इसका सब बराबर नहीं है, इसको स्क्वायर कहेंगे, मगर इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं? कह सकते हैं, इसको रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल ही है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है। क्यों? अगर इसको रेक्टेंगल है, इसको रेक्टेंगल कह सकता हूं? नो। कह सकते हैं। रेक्टेंगल का मतलब आमने सामने बराबर, तो रेक्टेंगल क्या होता है? जो आमने सामने बराबर हो, इसका मतलब स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। एक और चीज समझो, जैसे मान लो स्क्वायर के पास क्या रुपया है? 10 रुपए। स्क्वायर के पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए। रेक्टेंगल के पास 20 रुपए और समांतर चतुर्भुज के पास 30 रुपए। अब देखो, ये बताना कि अब तुमसे पूछेंगे कि रेक्टेंगल के पास 10 रुपए है, नहीं। 20 रुपए है तो 10 पे होगा, तभी तो 20 पे लिया, 10 पे लिया है। इसके पास 20 रुपए कैसे आया? कभी मैं तुम 20 पे लिए हो, तुमसे कहेंगे तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तो क्या कहोगे? नहीं, बताओगे ना कि है 10 रुपए, 10 है तभी तो 20 हुआ। हाँ, जैसे मान लो ये 10 ही लिया है और ये 20 लिया है, तो पापा तुमसे पूछ दे कि बच्चा 10 रुपए लिए हो, काम है थोड़ा, किसी को देना है, तो है कि नहीं 10 रुपया? कहोगे नहीं 10 रुपये नहीं है, 20 रुपया है। 10 रुपये है ना, तो बोलोगे हाँ है 10 रुपये, लेके आता हूँ, ठीक है। तो इसके पास क्या है? 20 रुपए है, तो यानी 10 पूछेगा कोई कि रेक्टेंगल के पास 10 रुपए है, तो सर ये काटना पड़ेगा ना। अरे गधा, 10 का नोट नहीं होता है, तो किसका नोट तो सिक्का ले लो, चलो 10 का सिक्का इसके पास, इसके पास 2 गो सिक्का है, 10 का, एक पास 3 गो, 10 10 और 10, 3 गो सिक्का हो गया था 10 का। रुको, इससे पूछे स्क्वायर से, स्क्वायर के पास क्या गो है? 10 रुपए है, ठीक है। इसके पास 10 है, 10 10 20 दोनों है, और इसके पास 30 है, तो कोई पूछेगा इससे कि तुम्हारे पास 30 रुपए रखे हो, तो जब 10 रुपए लिया तो कहां से देगा? इससे कोई पूछेगा 30 रुपए लिए हो, कहाँ 30 रुपए लिया है? 30 ये 30 रुपए लिया है नहीं, और ये कितना लिया है? 30। तो इसका मतलब अगर तुमसे बोल दे कोई इसको समांतर सब चतुर्भुज कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ये 30 लिया है और यहाँ 10 रुपए में काम हो जा रहा है, तो ये क्या होगा? समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। इसे हम समांतर चतुर्भुज भी कहेंगे, स्क्वायर भी कहेंगे, रेक्टेंगल भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे, और समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम कहेंगे। पैरेललोग्राम क्या? ये पैरेललोग्राम भी है और दूसरा रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। और ये केवल क्या कहलाएगा? केवल क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उन्हें हम नहीं कह सकते रेक्टेंगल, क्योंकि कुछ समांतर चतुर्भुज रेक्टेंगल होंगे मगर सारे के सारे नहीं होंगे। समझे इतना? एक स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहा जा सकता है। तुमसे कोई बोले बताना ऐसा रेक्टेंगल है, आयत है, जो, ध्यान सुनना, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी भुजाएं बराबर, ऐसा रेक्टेंगल जो सब कुछ बराबर है, सारा भुजा बराबर, ऐसा रेक्टेंगल बना दूंगा जो सब सारा का सारा भुजा बराबर है, तो क्या कहेंगे इसको? स्क्वायर ना। तो स्क्वायर ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइडें सारी बराबर है, और ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसके केवल आमने सामने का बराबर है, इसे रेक्टेंगल कह देंगे। आते हैं समांतर चतुर्भुज, तो इसमें क्या होता है? 2 ऐसे रेखाखंड होंगे जो कभी भी आपस में नहीं कटेंगे। आते हैं अर्धवृत्त पे, तो बस कुछ नहीं, सर्कल का आधा, सर्कल होता है, सर्कल के आधे को कहते हैं अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। कैसा सर्कल? सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखो, अर्धवृत्त सेमी सर्कल किसे कहेंगे? इसका नाम इंग्लिश वाला याद कर लो। सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, अर्धवृत्त सेमी सर्कल। किस पे आता है? दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स,
ये देखो दीर्घ वृत्त की जगह अंडाकार हो, अंडा जैसा आकार अंडाकार होता है दीर्घ वृत्त अंडा के आकार का। और जो हमारे ग्रह होते हैं सूर्य हुआ चंद्रमा हुआ ये सब दीर्घ वृत्ताकार गति से गति करते हैं। यानी सूर्य का चक्कर लगाएंगे तो ये सूर्य है मान लो एकदम गोल गोल चक्कर नहीं लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? इलिप्स की तरह दीर्घ वृत्त की तरह ऐसे, हाँ इस आकार में गति चक्कर लगाते हैं, ठीक है, एकदम सर्किल में नहीं, इसीलिए उन्हें दीर्घ वृत्ताकार गति कहते हैं। सुनो, जो दीर्घ वृत्त में गति करेगा, गति मतलब मोशन करेगा, उसे कहेंगे दीर्घ वृत्ताकार मोशन यानी इलिप्सिकल मोशन। तो ये होता है दीर्घ वृत्त, इसे भी समझना होगा, साइंस में खूब पढ़ना पड़ेगा। इसे क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त इलिप्स, ठीक। अगला है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में कोई खासियत नहीं, लंबाई बस समान हो। देखो इसकी ऊंचाइयां क्या है? समान दूरी पे रहेगी, इसलिए इसको नाम दे दिया है समलंब चतुर्भुज। ये ऐसा होता है, एगो छोट एगो बड़ और ऐसे ऐसे, ठीक है, छोटा बड़ा ऐसे ऐसे, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपेजियम, ठीक है। समलंब चतुर्भुज इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। और समलंब चतुर्भुज इसके बाद पढ़ा जाएगा 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन, जिसके अंदर क्या क्या आएगा? आ जाएगा तुम्हारा क्यूब, क्यूबॉइड, और क्या है बताओ? क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है। टोपी पहने टोपी तो कोन कहेंगे, और सिलेंडर होता है बेलन आकार, जो बेलन होता है। और क्यूब मतलब ये मतलब वो वर्ग, और वो होता है घन। क्यूब और ईट जो एकदम जो देखिए ना खेले घुआ घुआ कलरफुल आता है, वो क्यूब होगा। और क्यूबॉइड ईट देखो, ईट को क्यूबॉइड कहते हैं। इसका बॉक्स है ना, वो क्यूबॉइड है। बॉक्स देखो अपना क्यूबॉइड आकार का है, ठीक है। तो क्यूब, क्यूबॉइड ये आकृतियां पढ़ेंगे कल 3D। आज बस इतना ही।